सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास वो है हिमालयस। अब इसको उर्दू में या हिंदी में हिमालय कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को बोलेंगे हिमालयस। ये 4 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, हिमालयस। ये आप देख लें कि 4 सिलेबल्स हैं, 1 2 3 4, और थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, हिमालयस। ये आप सुन भी लें। Himalayas, Himalayas, Himalayas. उसके बाद जो वर्ड है उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी, आप गौर करें कि ऐसे जो है वो, हम अगर ई एन पे स्ट्रेस कर दें तो ये बिल्कुल नेटिव हो जाएगा, एनर्जी, 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 एनर्जी। एनर्जी जब हम कहते हैं तो वो थोड़ा हमारा जो इंग्लिश उसका स्ट्रेस है वो नहीं रहता है। आप एन पे स्ट्रेस करें, बाकी सारा वर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। एनर्जी, एनर्जी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, एनर्जी। इसको आप सुन भी लें। energy, 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 नेक्स्ट जो वर्ड है आप देखें कि ये बड़ी अजीब बात है कि जो वर्ड है प्रोनंसिएशन, उसको अक्सर बोल दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन। नाउन, इस एन यू एन को नाउन बोल दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन ये गलत है, ये है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। अब ये कोई 5 के करीब इसके सिलेबल्स हैं, और जो फोर्थ है उसके ऊपर इसका स्ट्रेस है प्रोनंसिएशन, यानी ए पे थोड़ा सा आपने थोड़ी एनर्जी ज्यादा देनी है। लेकिन यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये है कि ये प्रोनन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन गलत है। 5 सिलेबल्स हैं, फोर्थ के ऊपर स्ट्रेस है। pronunciation, 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 उसके बाद जो वर्ड हम बोलते हैं पार्टिसिपेट। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा इस तरह बोला गया है, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो टी आई एस है उसके ऊपर स्ट्रेस है। पार्टिसिपेट, 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 पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट जब बोलेंगे तो टी आई एस पे स्ट्रेस नहीं हो रहा, स्ट्रेस यहाँ पे रहेगा। पार्टिसिपेट, टिस के बाद श्वा साउंड है जो कि है अ। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। तो ये 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। जिन लोगों को इनका बेनिफिट अपनी लाइफ में अब नजर आ रहा है, अपनी जॉब पे अगर फॉरेन कंट्री में है तो वहां पे, तो उनको समझ आए कि ये थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है इसको ठीक करने का क्या बेनिफिट हो रहा है। participate, 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 उसके बाद जो लोग किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं पार्टिसिपेंट, या अगर ज्यादा हैं तो पार्टिसिपेंट्स। तो उसका स्ट्रेस भी बिल्कुल यही है, तो उसको पार्टिसिपेंट नहीं कहेंगे, पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, पार्टिसिपेंट। participant, 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 उसके बाद ये एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पार्टिक्यूलर, पार्टिक्यूलर। अब इसको बोलना कैसे है, पी ई आर पहले बोलेंगे पर, फिर टी आई खे के ऊपर पूरा स्ट्रेस है, पर टेक। उसके बाद श्वा साउंड है वाई यू एच लर, पर्टिकुलर, 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 पर्टिकुलर। पार्टिकुलर नहीं है, पर के बाद टिक के ऊपर पूरा स्ट्रेस है, पर्टिकुलर। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, पर्टिकुलर। इसको सुन भी लें। particular, 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 नेक्स्ट जो वर्ड है, देखें कि इस, ये एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है। इसमें जिन लोगों ने एजुकेशन ली होती है समटाइम्स वो भी इसको गलत बोलते हैं, वो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। स्ट पहले लगा बोलेंगे स्ट, फिर टिस के ऊपर स्ट्रेस है, और फिर टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम है स्टार्ट में कि हमने तो पूरी लाइफ इसको इस तरह से नहीं बोला है, तो आप इसको कम से कम सुनना स्टार्ट कर दें बार बार, तो फिर ये बेटर हो जाएगा। किसी भी नेटिव कंट्री में, किसी भी नेटिव इन्वायरमेंट में जाने से पहले एटलीस्ट इसको स्टार्ट जरूर कर दें। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं कहना। statistics, 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 उसके बाद जो बुक होती है
उसके फर्स्ट पेज में उसका जो एक इंट्रोडक्शन होता है या उसके बारे में एक थोड़ा-सा उस बुक के बारे में बताया होता है, तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम पढ़ लेते हैं प्रीफेस। अब ये प्रीफेस नहीं है, ये P-R-E-F तक आप पहले पढ़ेंगे प्रेफ, ये आप देख रहे हैं P-R-E-F, प्रेफ, और उसके बाद I-S-S, प्रेफेस, प्रेफेस, प्रीफेस नहीं पढ़ेंगे आप इसको। ये जो लोग बुक्स पढ़ते हैं या पब्लिश करते हैं, उनसे भी आप कभी पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये वर्ड प्रेफेस है, प्रीफेस ये वर्ड नहीं है। मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स इसको प्रीफेस पढ़ते हैं, ये प्रीफेस नहीं होता, ये होता है प्रेफेस। और 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। preface, 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 उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम सजेशन कहते हैं। ये वर्ड सजेशन नहीं होता, ये होता है सजेस्चन, चन, सजेस्चन, 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 सजेशन नहीं कहेंगे। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, और आप इसको सुन भी सकते हैं सजेस्चन। suggestion, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम डेफिनेटिव कहते हैं, डेफिनेटिव। अब इस तरह से इसको बोल दिया गया, लेकिन जब इसका हमने प्रोनाउंसिएशन पे वर्किंग की तो पता चला कि ये वर्ड डेफिनेटिव नहीं है, ये है डिफिनेटिव, डिफिनेटिव, डिफिनेटिव। यानी DIH पहले बोलेंगे, डे, फिर FIN, फिन पे स्ट्रेस कर देंगे, डिफिन, और फिर आई है, और फिर टिव है, डिफिनेटिव। ये जो हैं, ये हमारे पास 4 सिलेबल्स हैं इसके, और सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, फिन के ऊपर, डिफिनेटिव, डिफिनेटिव, डेफिनेटिव नहीं बोलेंगे इसको, डिफिनेटिव। definitive, 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 तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे वर्ड्स हमने ले लिए जो कभी यूज ही ना हो, ये हमारी एवरीडे लाइफ में, सोशल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। इनको आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें, ये बेटर होते जाएंगे, एक दिन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे।